यहाँ पर भी नहीं है। शाहीन, शाहीन। जी साहब जी। आपा किधर है? नाश्ते पर नहीं आई? जी वो बड़ी बीबी जी कह रही थी कि वो नाश्ता अपने कमरे में ही करेंगी और शायद छोटी बीबी नाश्ता देर से करें। क्यों? इतनी सालों में कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपा नाश्ते की टेबल पे ना हो। पता नहीं साहब जी क्या वजह है, मुझे तो जो उन्होंने कहा मैंने आपको बता दिया। आप लोग नाश्ता कर लें। नहीं, नाश्ता तो हम साथ में ही करेंगे। तुम जाओ, तुम रुको, मैं आपा को देख कर आता हूँ। अल्लाह, मेरी भूख से जान जा रही है। मेरीन, सबर नाम की भी कोई चीज होती है ना? क्या सबर? मेरी आंतों के ना कुल पड़े जा चुके हैं। एक तो मैंने रात को कुछ नहीं खाया, अब भूख की सजा। ये क्या है भाई? अरे तुम्हें पूरा दिन फाका करने के लिए किसने कहा है? अभी शाहीन गई है ना, नदीम अहमद तक बात पहुंच चुकी होगी, वो आता ही होगा बस। आ ही न जाए। बढ़िया आपा, आप नाश्ते पे नहीं आई? छोटी आपा आप भी? नदीम अहमद, मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं तुमसे नजरें मिला सकूं। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप तो मेरे लिए माँ की जगह हैं और आपने तो ऐसा कुछ नहीं किया। इसी बात का तो दुख है नदीम अहमद कि तुम्हारी माँ जैसी बहन अपने औलाद जैसे भाई के साथ ये सब कैसे कर सकती है। नदीम अहमद, मुझे माफ कर। ये क्या कर रही हैं आप? नहीं नदीम अहमद, इन सब की जिम्मेदार मैं। मुझे माफ कर। नहीं आपा, प्लीज ये सब करके मुझे शर्मिंदा मत करें, प्लीज। बड़ी आपा, अगर आपने आइंदा ऐसा किया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। चले बैठे। नदीम अहमद, जिसने जुर्म किया है सजा का मुस्तहिक भी वही है। माफी मांगना मेरा फर्ज बनता है। नहीं बड़ी आपा, आपने जितने फराइज अंजाम दिए हैं उसके सामने आपका इस तरह से माफी मांगने का कोई जवाब नहीं बनता। बस भूल जाएं सब। नदीम, मुझे एहसास है शाजिया एक बदतरीन इंतखाब साबित हुई है। हम लोगों से उसे पहचानने में बहुत बड़ी गलती हुई है। आप लोगों का कोई कसूर नहीं है। आप लोग तो मेरी भलाई चाहते थे। कभी कभी मुकद्दर की तारीकी आदमी का मौत की तरह पीछा करती है। इंसान और उससे जुड़े सभी बेबस हो जाते हैं। नदीम अहमद, मुश्किल में तो हमने तुम्हें डाल दिया है, वरना इसमें कोई शक नहीं है कि दुआ से अच्छी लड़की और कोई नहीं हो सकती। आप ठीक कह रही हैं। दुआ बहुत नेक बीवी है। नदीम, तो क्या तुमने दुआ से माफी मांग ली? माफी मांग भी ली और दुआ का सखी दिल देखिए कि उसने मुझे माफ भी कर दिया। अब उसे कोई गिला नहीं है। बहुत अच्छी है वो। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल।
दुआ तो वाकई में बहुत अच्छी है। नदीम अहमद, शाजिया को जिंदगी का एक बड़ा ख्वाब समझकर भूल जाना। वाकई। खैर, चले हम सब साथ में नाश्ता करते हैं। तुम चलो, हम अभी आते हैं। कमाल एक्टिंग की है भैया आपने। मतलब आपकी परफॉर्मेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, इतनी अच्छी अदाकारा हैं आप। क्या करें महरीन, करना पड़ता है। अब नदीम अहमद का दिल साफ हो गया है, लेकिन अब हमें कोई ऐसा वार करना होगा जिससे दुआ ना बच पाए बस। नदीम दुआ से माफिया मांगता फिर रहा है, बल्कि सखावत के गुण गा रहा है, और आप इस माहौल में भी कुछ करने का सोच रही हैं। तुम साथ साथ आ रही हो? मैं हमेशा से आपके साथ थी। इससे पहले भी इतनी बार आपको सी ऑफ करने आ चुके हैं। आज फिर से दिल किया सो आ गए। अब अगर यूं ही सामने खड़ी रहोगी ना तो शायद ऑफिस जाने का दिल ही ना चाहे। ऐसी कोई बात नहीं, आप जाइए, शाम को भी आपको यही सूरत मिलेगी। तुमसे एक बात करनी थी। पापा बहुत शर्मिंदा हैं, मुझसे माफी मांग रही थी। हो सकता है वो तुमसे भी बात करें। इसकी नौबत नहीं आएगी नदी। आप बड़े हैं, उनका रुतबा बुलंद है, और वैसे भी मैं तो सब कुछ भूल चुकी। आप उन्हें भी इस मलाल से बाहर निकालना है, और जब एक साथ एक ही घर में रहना है तो ये सब बातें अच्छी नहीं लगती। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। ऑफिस नहीं जाना आपको? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अननोन नंबर से किसकी कॉल है? हेलो हेलो मेहरू, कैसी हो? मैं राहिल। राहिल, तुम ये पाकिस्तानी नंबर से कैसे कॉल कर रहे हो?